नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने षष्ठ पाठ रुचिरा के भाग 3 के षष्ठ पाठ अर्थात गृहम शून्यम सुताम विना का अध्ययन किया था। आज इस पाठ के अभ्यास के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभ्यासः, इसको आप खोलिए, किताब में मिलाइए। दिष्ट्या का समागता, अधोलिखितानां प्रश्नानां, अधोलिखित प्रश्नों का क्या करिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां, नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तराणि, उत्तराणि लिखा है, ये गलत है, उत्तराणि नहीं होगा, ये होगा उत्तराणि अर्थात उत्तर। संस्कृत भाषया लिखत, संस्कृत भाषा में लिखिए। दिष्ट्या का समागता, दिष्ट्या का समागता, वहाँ पर अच्छे समय पर कौन आई, भाग्य से कौन आई। हमने बहुत अच्छे तरीके से गृहम शून्यम सुताम विना में हमने ये पढ़ा था। दिष्ट्या राकेशस्य भगिनी शालिनी समागता, तो इसको उत्तर कैसे लिखेंगे संस्कृत में। तो इस प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द है का अर्थात कौन, तो हम लिख देंगे का के स्थान पर लिख देंगे शालिनी। बाकी दिष्ट्या और समागता लिख करके ये प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे, तो हो जाएगा दिष्ट्या, ये यहाँ से देख कर लिख लीजिए आप, शालिनी समागता। और यहाँ पर पूर्ण ऐसे ये प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे। आगे देखते हैं। राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता, प्रश्नवाचक शब्द है का, तो क्या निश्चित, राकेश के कार्यालय में का निश्चिता, क्या निश्चित हुई थी, तो राकेशस्य कार्यालये गोष्ठी निश्चिता, इसका के स्थान पे गोष्ठी लिख देंगे, बाकी पूरी लाइन वैसे ही लिखेंगे। राकेशस्य कार्यालये गोष्ठी निश्चिता। फिर क्या है, राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है, तो राकेशः शालिनीं कुत्र, कुत्र है प्रश्नवाचक शब्द अर्थात कहाँ, तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे चिकित्सिकां प्रति, चिकित्सिकां प्रति अर्थात चिकित्सिका के प्रति जाने को कहता है, चिकित्सिकां प्रति। ये किसके स्थान पे लिखेंगे, इस कुत्र के स्थान पर, बाकी यहाँ पर आगे पूर्ण विराम लगाएंगे। सायंकाले, शाम को, भ्राता कार्यालयात् आगत्य किम करोति, शाम के समय भ्राता कार्यालय से आकर के क्या करता है, तो आइए देखते हैं, हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर पुस्तक में आपके यहाँ पर लिखा हुआ है इसका पूरा अर्थ, ये यहाँ पर है। सायंकाले भ्राता आगच्छति, सायंकाल में भ्राता भाई आता है, कौन भाई, अर्थात राकेशः, किसका भाई, शालिनी का। तो सायंकाले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, तो कैसे लिखेंगे, सायंकाले, सायंकाले भ्राता आगत्य अर्थात आकर, यहाँ पर आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु में ल्यप प्रत्यय है, तो आगत्य का अर्थ होता है आकर, तो लिखेंगे सायंकाले भ्राता आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं ज्वालयति भवानी स्तुतिं च अपि करोति। बस इतना इसका उत्तर लिखेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं फिर से। फिर प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है, कस्याः प्रश्नवाचक शब्द, तो कस्याः सृष्टेः
सृष्टि के उत्पादिनी शक्ति, उत्पादिन्याः, ये आपको इस पाठ में मिलेगा। आप चाहे तो उसमें से ढूंढ करके भी लिख सकते हैं। सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्तेः तिरस्कारं करोति। ये किसने कहा था? ये उसकी बहन शालिनी ने कहा था कि क्यों सृष्टि के उत्पादन शक्ति का तिरस्कार करते हो। फिर आगे है, शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति। शालिनी भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? यही कहती है कि पुत्री पुत्रयोः भेदम न करिष्यसि। फिर क्या कहती है कि पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठय। इन सब बातों पर आप ध्यान देंगे। तो आइए देख लेते हैं। शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति। तो फिर यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, तुम प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करो? कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि। पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय। उत्तर होगा क्या? कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यति। तो पूर्ण मनोयोग से कन्या के रक्षण में और कन्या के पाठन में ध्यान दोगे। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? यहाँ पर प्रश्न है, शालिनी भ्रातरम पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय अथवा कन्यायाः रक्षणे कन्यायाः पाठने च दत्त चित्तः स्थास्यति। इसको फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद करके पर इति प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति। इसको आप इस प्रकार इसका उत्तर लिख सकते हैं। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते, जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती, तत्र किम भवति, वहाँ क्या होता है? तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवति। उत्तर होगा यत्र नार्यः न पूज्यन्ते, तत्र यहाँ किम के स्थान पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? किम के स्थान पे लिखेंगे तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति। सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति, वहाँ पर सारी क्रियाएं अफल हो जाती हैं, सफल नहीं होती। फिर क्या है आगे देखते हैं। अधोलिखितानां संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। अधोलिखित शब्दों के संस्कृत रूप लिखिए। कोख को क्या कहते हैं? क्रोडः भी कह सकते हैं, कुक्षी भी कह सकते हैं। कुक्षी क्रोडः। साथ को क्या कहते हैं संस्कृत में? हम कई बार पढ़ चुके हैं, इसको सह कहते हैं। सह अर्थात साथ। गोद को क्या कहते हैं? क्रोडः। गोद को क्या कहते हैं? क्रोडः। ये गोद का हो गया। भाई को क्या कहते हैं संस्कृत में? यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है, भ्राता। भ्राता मतलब भाई। कुआं को क्या कहते हैं संस्कृत में? तो कूपः। और दूध को क्या कहते हैं संस्कृत में? दुग्धम। दूध को कहते हैं दुग्धम। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप साथ साथ में वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं और इसको याद भी करेंगे आप। फिर उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु, कोष्ठक में प्रदत्त पदों में तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान पूरिए। इसको करने के लिए आपको शब्द रूप अवश्य आने चाहिए बच्चों। तो आप किताब के पीछे दिए गए हैं शब्द रूप, उनको आप जरूर कंठस्थ करें। तो मातृ में जब सह लगा है, सह के साथ तृतीय विभक्ति ही लगती है, तो मातृ का तृतीय विभक्ति होता है मात्रा। रूप कैसे चलेगा? माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृः, मात्रा। वैसे पिता का क्या होगा? पित्रा। वैसे भ्राता का क्या होगा? भ्रात्रा। तो इस तृतीय विभक्ति का होता है माता से या द्वारा, या माता के साथ पुत्री जाती है। फिर आगे है विना। विना के साथ प्रथमा द्वितीय तृतीय पंचमी तीन लगती है, यहाँ पे तृतीय विभक्ति लगानी है। तो परिश्रम, परिश्रम शब्द क्या है? अकारांत है, अ से अंत होता है। बालक भी अकारांत है,
तो बालक का बालकेन होता है, तो परिश्रम का हो जाएगा परिश्रमेण। क्या लिख देंगे? परिश्रमेण, ऐसे परिश्रमेण। कहाँ लिखेंगे? यहाँ। परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना विद्या नहीं प्राप्त की जा सकती। आगे लिखा है छात्रः लिखति, लेखनी। छात्र लेखनी से लिखता है, तो लेखनी में तृतीय विभक्ति लगानी है। जैसे नदी में लगाते हैं तो नद्याः बनता है, नदी नद्यो नद्यः, नदी नद्यो नदीहि, नद्याः। नहीं, नद्याः तो पंचमी षष्ठी है, केवल नद्या। और बालिका का बनता है बालिकाया, तो लेखनी का बनेगा, लेखनी इकारांत है तो नदी के समान बनेगा, तो नद्या। यहाँ बनाएंगे हम लेखन्या। लेखन्या का मतलब हो जाता है लेखनी से, बाई द पेन। छात्र लेखनी से लिखता है। सूरदासः अंधः आसीत्, सूरदास अंधे थे। अगर काणः होता तो एक आँख खराब होती, अंधा है तो दोनों आँख नहीं है, तो दोनों आँख नहीं है तो बालकेन एक वचन में होता है, बालकाभ्याम द्विवचन में होता है। तो यहाँ नेत्र दो होते हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम, ऐसे। तो सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत्, दोनों नेत्रों से क्या थे? वो अंधे थे। फिर देखिए आगे, सह मित्र साकम समयम यापयति, इसमें तृतीय विभक्ति लगानी है, सेम टू सेम परिश्रम की तरह लगेगा इसमें भी, तो हो जाएगा मित्रेण। तृतीय विभक्ति लगे तो क्या बन जाएगा? मित्रेण। सह मित्रेण साकम समयम यापयति, समय बिताता है। इस प्रकार तीसरा प्रश्न भी आप कर सकते हैं। फिर है अगला, देखिए क स्तंभे विशेषण पदम, मतलब इसमें विशेषण पद दिए गए हैं, इस सभी में क्या दिया गया है? विशेषण। क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम दिया गया है। ख स्तंभे विशेष पदम दत्तम, विशेष पद दिया गया है, अर्थात विशेष। जैसे हम कहें कृष्णः सर्पः, कृष्णः सर्पः अर्थात काला सांप, तो सर्प की विशेषता बताई जा रही है कि वह काला है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या हो जाता है? विशेष्य, ये। और जो विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? विशेषण। तो इनकी विशेषता ये बताया गया है यहाँ पर। फिर क्या होगा? स्वस्था मनोदशा, ये देखो मनोदशा स्त्रीलिंग का है तो स्वस्था भी स्त्रीलिंग का है। महत्वपूर्ण गोष्ठी, महत्वपूर्णा भी स्त्रीलिंग में है तो गोष्ठी भी स्त्रीलिंग में है। जघन्यम कृत्यम दोनों नपुंसकलिंग में है। क्रीडंती खेलती हुई, क्या खेलती हुई? पुत्री, दोनों स्त्रीलिंग में है। कुत्सिता वृत्ति, खराब मनोदशा, ये जो कुत्सिता मतलब है बहुत ही अपवित्र, वृत्ति मतलब आदत, ये सब। तो ये इसका विशेष और विशेषण का मेलन है। फिर आगे चलते हैं। विलोम पदानाम पाठात चित्वा लिखतः, इसके विलोम पदों को पाठ से चुनकर लिखो। श्वः का मतलब होता है आने वाला कल। अगर आप वीडियो हमारा देखेंगे तो आपको उसमें बताया गया है कि बीता हुआ कल को क्या कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं? श्वः को, बीता हुए कल को आधा ह यह, यह अर्थात बीता हुआ कल। प्रसन्ना को क्या होगा? दुखिता या अप्रसन्ना, अप्रसन्ना भी लिख सकते हो और दुखिता भी लिख सकते हो विलोम में, अप्रसन्ना। ये इसमें बहुत साफ नहीं दिखा जा रहा बच्चों, आप सब इसमें देख करके लिखिएगा। वरिष्ठा, वरिष्ठा का विलोम होगा कनिष्ठा, कनिष्ठापि। और फिर प्रशंसितम का होता है गर्हितम या निंदितम, प्रशंसितम का होगा निंदितम या गर्हितम। फिर और प्रकाशः का होगा अंधकारः, प्रकाशः का विलोम होता है अंधकारः, ये अंधकारः है। और सफलाह का क्या था? अफलाह, पाठ में क्या लिखा था? अफलाह। निरर्थकः का क्या लिखा था? सार्थकः, निरर्थकः क्या होगा? सार्थकः। ये है इन शब्दों के विलोम। फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये हर एक परीक्षा में आपका एक प्रश्न होता है, तो इसको हम हर बार आपको बताएं बच्चों। फिर यहाँ भी देखिए, प्रसन्नता या, प्रसन्नता शब्द क्या है? प्रसन्नता शब्द स्त्रीलिंग है, आकारांत, षष्ठी विभक्ति में होता है आकारांत का। प्रसन्नता याह, जैसे बालिका का बालिका याह, वैसे ही तो अब यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है, तो किम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन, वो भी किसमें? स्त्रीलिंग में। तो अगर पुल्लिंग में कहेंगे तो कस्य बनता है, और स्त्रीलिंग में कहेंगे तो कस्याह। कस्याह विषयोयम, प्रसन्नतायाह विषयोयम। सर्वकारस्य वही है, षष्ठी विभक्ति ही है लेकिन पुल्लिंग में है, तो सर्वकारस्य क्या हो जाएगा? कस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन। स्वापराधम किम, किम स्वीकरोमि, अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार कर रहा हूँ? स्वापराधम, अपने अपराध को स्वीकार कर रहा हूँ। समयात् पूर्वम, तो कस्मात् पूर्वम, पंचमी विभक्ति है, तो कस्मात् पूर्वम। अब आयासम करोसि। अंबिका क्रोडे, क्रोडे यहाँ सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ पर आप कुत्र भी लिख सकते हो, कहाँ पर खेल रही है, और कस्मिन मतलब किसमें खेल रही है। तो यहाँ अधिक इसका अच्छा अर्थ होगा कुत्र उपविशति, कहाँ पर बैठती है। आगे देखते हैं बच्चों, ये 7वां प्रश्न है। इसको हम हर एक प्रश्न लगभग वीडियो में ही करवा देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे संधि विच्छेद करना है। यहाँ पे लिखा है नोक्तवती न उक्तवती, ये हम पढ़ा चुके हैं वीडियो में, फिर भी देख लीजिए। सहसा एव, सहसा एव, सहसा एव, यहाँ पे वृद्धि संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि का वृद्धि संधि। परामर्शानुसारम, यहाँ पे दीर्घ संधि है, यहाँ आएगा परामर्श, आगे है अनुसारम, परामर्श अनुसारम। वधारहा में क्या हमने खूब अच्छी तरह से बताया है वीडियो में, वध अर्हा, क्या वध के योग्य है वो। अधुनैव, ये वृद्धि संधि है, बताया है, तो अधुना एव, जैसे सहसा एव था वैसे ही अधुना एव भी है। प्रवृत्तः अपि, प्रवृत्तः अपि, ये भी हमने आपको बताया है। फिर है आगे देखो, योग्यता विस्तार, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे ये अव्यय पद हैं, अव्यय पद का अर्थ होता है किसी भी परिस्थिति में इनका बदलाव नहीं होता, इसमें परिवर्तन नहीं होता। इस ई शब्द के साथ चाहे जो लिंग विभक्ति जोड़ी जाए, लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं होता है। इसके अर्थ हैं, आप इसको कंठस्थ करिएगा, अपने टिप्पणी पुस्तिका में लिखिएगा। आगे स के साथ हरदम तृतीया विभक्ति लगती है, हमने बताया है आपको। इसको अच्छे से पढ़िएगा, और इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ हैं वो अपनी कॉपी में आप लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।